दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज इसी चैनल पर मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करने के लिए एक दी इंग्लिश न्यूज़पेपर का चैप्टर आपके सामने लेके आता हूँ। उसमें हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ा जाए। हमारे बहुत सारे साथी होंगे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पाते होंगे कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, हम इसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे या हम इसको किस तरीके से पढ़े। दोस्तों ये डर दूर करने के लिए ही मैंने ये चैनल खोला है और मैं ये बताना चाहता हूं कि इस तरह से आप अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में परफेक्ट हो सकते हैं। तो आज का मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है और उसका फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में मेन खबर लिखी रहती है। तो आज की जो मेन खबर है वो है इंडिया टाइज। टाइज का मतलब होता है बंधा हुआ। इंडिया टाई अप किया हुआ, हिट कर दिया एज इट बैक्स एंड होस्ट्स, यानी कि एज इट जैसा पहले था एंड होस्ट हसीना, और हसीना को होस्ट बना लिया। ये कहना है यूनुस खान का जो अभी बंगाल के प्रेसिडेंट हैं। उनका कहना है कि इंडिया टाइज, इंडिया बंधा हुआ है। इंडिया टाइज यानी इंडिया संबंध रखता है। ये टाई का मतलब बंधना, संबंध रखना, टाई अप होना, ऐसा ही होता है। तो इंडिया की जो टाइज है, बंधी हुई जो इंडिया के संबंध हैं, हिट हो गए हैं, यानी सामने आ रहे हैं या दिख रहे हैं, टकरा रहे हैं। एज इट बैक्स एंड होस्ट्स, कि ये पहले जैसे ही और होस्ट कर रहे हैं किसको? हसीना को। ऐसा कहना है यूनुस खान का। और इस वजह से इसीलिए यूनुस खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट शरीफ से बातचीत कर रहे हैं। तो ये तो होगी आज की मेन खबर। अब हम चलते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने एक इसी न्यूज़पेपर का एक छोटा सा टॉपिक लिया है और उस टॉपिक का नाम है टीन एजर। टीन एजर का मतलब होता है छोटी उम्र में जो बच्चा होता है उसको टीन एजर कहते हैं। फ्लीज, फ्ली का मतलब भाग जाता है। हाउस, यहां देखो भाग जाता है, यहां फ्रॉम नहीं लिखा है। फ्रॉम हमें ऑटोमेटिक ही समझना है। तो टीन एजर भाग जाता है हाउस यानी घर से। एब्यूज का मतलब होता है गाली गलौज या खराब माहौल की वजह से इन यूपी में। गैंग रैप्ड इन जयपुर, और उसके साथ में जयपुर में गैंग रेप होता है। गैंग रेप का मतलब होता है कई सारे उसके साथ बलात्कार करते हैं। तो टीनेजर डेफिनेटली हमें समझने की बात है, कोई ना कोई लड़की है। फ्लीज यानी भाग जाती है। फ्लीज इसकी वर्ब है। अब कहां से भाग जाती है? फ्रॉम हाउस। तो यहां फ्रॉम नहीं लिखा, लेकिन हाउस फ्रॉम हमें समझना होगा। एब्यूज का मतलब होता है घर का माहौल खराब या गाली गलौज की वजह से इन यूपी के अंदर। गैंग रेप्ड इन जयपुर, उसके साथ गैंग रेप हुआ जयपुर में। और उसके नीचे फिर छोटी खबर यह है, गिव्स बर्थ टू स्टिल बॉर्न। उसने बर्थ यानी जन्म दिया एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड को। स्टिल बॉर्न कहते हैं मरे हुए बच्चे को जन्म दिया इन सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल अक्सर सरकारी हॉस्पिटल होता है, तो गरीब बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में ही जाते हैं। तो इस तरह की कहानी है। तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे स्टार्ट से लेके एंड तक। इसको हम किस तरीके से इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने, वो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ा जाता है और टुकड़े करना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि उस सेंटेंस के टुकड़े कैसे किए जाते हैं, ताकि उसका मीनिंग बहुत क्लियर कट निकल करके आता है। तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ से कट कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। तो ये जो
हेडलाइंस हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, ये इसकी मेन हेडलाइन होगी और ये इसकी छोटी हेडलाइन है, ये भी मैं बता चुका हूं। टाइम्स न्यूज नेटवर्क की ये खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया की, और यहां से सेंटेंसेस शुरू होते हैं, तो यहां से मीनिंग निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है जयपुर और कॉलन आ गया, यानी कि ये जयपुर की खबर है, राजस्थान की। सेंटेंस क्या है? फ्लिंग, आईएनजी स्टार्टिंग में लग गया, यानी किसी भी काम को करते हुए। फ्लिंग का मतलब भागते हुए। एब्यूज, एब्यूज का मतलब गाली गलौज होता है, लेकिन आप एब्यूज माहौल को भी कहते हैं। ऐसे माहौल से भागते हुए, ये सेंटेंस आपको अपने आप निकालना पड़ता है। फ्लिंग यानी भागते हुए, कहां से? एब्यूज, एब्यूज यानी गाली देना। फ्रॉम हर स्टेप फादर, कहां से भागते हुए? उसके स्टेप फादर। स्टेप फादर का मतलब ये होता है कि जिसकी मदर दूसरे आदमी से शादी कर लेती है, तो उस दूसरे मैन को स्टेप फादर कहते हैं। अपने स्टेप फादर से कोमा लग गई। ए 15 ईयर ओल्ड गर्ल, अब देखो यहाँ एक बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा है, एक 15 साल की लड़की। फ्लेड का मतलब भाग गई, ये इसको मैं वर्ब बना देता हूं, ये वर्ब है। कहां से भाग गई? हर हाउस, यहां पर ये लिखा हुआ है हर हाउस से भाग गई। यहां आपको इन कब कहां की बात है ये? इन उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। कब भाग गई? बिफोर फॉलिंग इनटू ए विशियस साइकिल ऑफ गैंगरेप, जब उसके साथ विशियस का मतलब होता है खतरनाक, जब उसके साथ चोट हुई उससे पहले वो भाग गई वहां से। विशियस का मतलब होता है डेंजरस, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब फिर विच, उसका क्या रिजल्ट हुआ? विच रिजल्टेड, उसका रिजल्ट हुआ इन हर डिलीवरिंग, उसका खुलासा हुआ इन हर डिलीवरिंग, जब वो डिलीवरी का मतलब बच्चा पैदा कर रही थी। इन हर डिलीवरिंग, उसकी डिलीवरी के अंदर ए डेड चाइल्ड, मरा हुआ बच्चा, इन ए सिटी बेस्ड हॉस्पिटल, कहां पर? इन ए सिटी बेस्ड हॉस्पिटल के अंदर संडे नाइट को मरा हुआ बच्चा जब उसके पैदा हुआ, उसका विच रिजल्टेड, उसका रिजल्ट ये है। ए पुलिस टीम, एक पुलिस टीम इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्ट का मतलब उसने इंस्पेक्शन कर दिया। सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट टेंस की कहानी है। इंस्पेक्टेड का मतलब हो गया, सॉरी ये हुआ इंस्पेक्टेड वर्ब है। ए पुलिस टीम इंस्पेक्टेड, एक पुलिस की टीम ने इंस्पेक्शन कर दिया। द क्राइम, किस चीज का इंस्पेक्शन कर दिया? द क्राइम सीन थर्सडे, थर्सडे के दिन जो सीन देखा गया उसका इंस्पेक्शन पुलिस ने किया। सेकंड पैराग्राफ आ जाता है द माइनर, यानी वही लड़की एलोंग विद ए लोकल एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जानकारी, किसी लोकल जानकार के साथ हैड अप्रोच द करनी विहार पुलिस स्टेशन, उसने करनी विहार पुलिस स्टेशन जयपुर में अप्रोच करी। एंड लॉज, और दर्ज कराई, क्या दर्ज कराई? एन एफआईआर, एक एफआईआर दर्ज कराई, किसके खिलाफ? अगेंस्ट 2 पर्सन्स, 2 आदमियों के खिलाफ, आइडेंटिफाइड एज कृष्णा एंड बच्चन, कृष्णा और बच्चन के खिलाफ दर्ज कराई। कब कराई? ऑन ट्यूसडे के दिन। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार द गर्ल, जो लड़की थी, इन हर कंप्लेंट, उसने अपनी कंप्लेन के अंदर एलिज्ड का मतलब होता है अपराध लगाया, यहां पर एलिज्ड वर्ब हो गई है।
लगाया, दैट हर पेरेंट्स लगाया कि उसके जो पेरेंट्स हैं, फॉलोइंग ए डिस्प्यूट, उन पेरेंट्स में डिस्प्यूट चल रहा था, बिगिन टू लिव सेपरेटली, और बिगेन का मतलब बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगिन हो गए, टू लिव सेपरेटली, अलग अलग हो गए उसके पेरेंट्स, माँ और बाप, एंड दी बिटर डोमेस्टिक, और बिटर डोमेस्टिक क्वेल्स, बिटर का मतलब होता है कड़वा, डोमेस्टिक यानी घर का, क्वेल्स यानी लड़ाई, घर की डोमेस्टिक के घर की लड़ाई के कारण, लेड का मतलब इसने लीड ले ली, आगे बढ़ गया, टू हर स्टेप फादर, ये कहानी स्टेप फादर तक चली गई, रेगुलरली टॉर्मेंटिंग हर, उसको लगातार परेशान किया जा रहा था, टॉर्मेंट का मतलब होता है परेशान करना, लास्ट ईयर पिछले साल, अराउंड सितंबर, जो अभी सितंबर चल रहा है, ऐसे ही पिछले साल सितंबर में, आफ्टर द एब्यूज का मतलब होता है गाली बकना, जब उसको गाली दी गई, एंड टेंशंस बिगेन टू एस्केलेट, और जब वो टेंशन है ना, एस्केलेट का मतलब बहुत आगे बढ़ गया, ऊपर चढ़ना होता है एस्केलेट, इतना टेंशन हो गया, दी गर्ल फ्लेड, जो लड़की थी भाग गई, फ्लेड का मतलब भागना, फ्ली का मतलब भागना होता है, फ्ली की सेकंड फॉर्म है फ्लेड, तो यहां पर देखोगे तो ये फ्लेड इज ए वर्ब, भाग गई, हर हाउस, कहां से भागी, अपने घर से भागी, इन गोरखपुर, गोरखपुर की कहानी है ये, एंड बोर्डेड का मतलब जाकर चढ़ गई, एन अजमेर बाउंड ट्रेन, एक अजमेर जाने वाली ट्रेन में बैठ गई, एग्जैक्टली ए ईयर एगो, बिल्कुल एक साल पूरा होने पर, द गर्ल फ्लेड, लड़की फिर भाग गई, वापिस फ्लेड का मतलब भाग गई, लड़की फिर वहां से भागी, फ्लेड इज ए वर्ब, फ्रॉम हर स्टेप फादर्स होम, जो लड़की जो उसके स्टेप फादर के घर से भागी थी, एक साल बाद की कहानी है, एट अजमेर, अजमेर में, सी वाज सिटिंग, वह बैठी हुई थी, एमलेसली, कैसे बैठी हुई थी, बिल्कुल एमलेसली, बिना किसी कारण के, एट दी रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी, when one of the accused, जब दो में से एक accused, जिसका नाम था कृष्णा, approached her, उसके पास पहुंचा, said a पुलिस ऑफिशियल, एक पुलिस ऑफिशियल ने ये बताया, the accused, अब accused कृष्णा बन गया, एक्यूज्ड ने एश्योर्ड किया, एश्योर्ड का मतलब वादा किया या विश्वास दिलाया, किसको, हर को, उस लड़की को, क्या वादा किया, ऑफ शेल्टर एंड प्रोमिस्ड, उसको शेल्टर मतलब घर रहने की परमिशन, घर रहने को शेल्टर दिया, एंड प्रोमिस्ड, और उससे वादा किया, प्रोमिस्ड का मतलब है वादा किया, ये वर्ब है, टू टेक केयर ऑफ हर, कि मैं तेरी देखभाल करूंगा, ये वादा किया, कृष्णा, जब फिर वो लड़की का नाम, फिर उस अपराधी का नाम कृष्णा था, कृष्णा देन बोट द माइनर गर्ल, देन बोट द गर्ल, माइनर गर्ल, उस छोटी लड़की को बोट का मतलब ले गया, तो यहां बोट है, ये वर्ब है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म में बोट, फिर वो कृष्णा उसको ले गया टू जयपुर, कहां ले गया, अजमेर से जयपुर ले गया, अकॉर्डिंग टू दी कंप्लेंट, शिकायत के अनुसार, कंप्लेन यानी शिकायत,
इट वॉज दिसंबर 24, 2024। ये पिछले साल दिसंबर की बात है। व्हेन द एक्यूज्ड, जब एक्यूज्ड यानी अपराधी ने फर्स्ट रैप हर, पहले तो उसका रैप किया, उसके साथ बलात्कार किया। आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू डेज, कुछ दिन बीत जाने के बाद, इन जयपुर, जयपुर में ही, द एक्यूज्ड, फिर एक्यूज्ड ने क्या किया, टुक द गर्ल टू शोपुर। टुक का मतलब होता है ले जाना, तो टुक इसकी वर्ब है। द एक्यूज्ड टुक द गर्ल टू श्योपुर इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ले गया। दे वर लिविंग इन ए लोकेलिटी, वो लोग एक लोकेलिटी में रह रहे थे। वेयर दी लोकल्स, जहां पर लोकल लोगों ने बिगेन टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। यहां देखोगे तो ये बिगेन इसकी वर्ब है। बिगेन शुरू कर दिया क्वेश्चन पूछना, अबाउट देयर रिलेशनशिप, कि ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है। एज द गर्ल लुक्ड, जैसा कि लड़की लग रही थी, माइनर यानी छोटी, एंड द बॉय, एंड द बॉय अपीयर्ड टू बी मच ओल्डर, जबकि लड़का बहुत बड़ा लग रहा था। देन हर, उस लड़की से। सेड ऑफिशियल्स, ये ऑफिसर्स ने बताया। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दैट कि इट वाज अराउंड जनवरी, ये लगभग जनवरी की बात है। व्हेन द एक्यूज्ड, जब दी एक्यूज्ड यानी अपराधी ने, एंड दी गर्ल, और वह लड़की, रिटर्न टू जयपुर, तो यहां रिटर्न इसकी वर्ब है, लौट करके आगे टू जयपुर। वेयर दी माइनर, वहां पर दी माइनर, उस लड़की ने, एलिज्ड, एलिज्ड इसकी वर्ब है, आरोप लगाया। That a friend of the accused, ये आरोप लगाया कि accused का जो दोस्त था, who, जिसने, she simply identified as बच्चन, जिसको वो सिर्फ बच्चन के नाम से जानती है, repeatedly raped her, repeatedly का मतलब था कई बार, again and again, raped her, उसके साथ बलात्कार किया। रैप इसकी वर्ब है। दी पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, क्या कहा, दैट द गर्ल व्हेन कॉन्टेक्टेड समवन, कि जब किसी लड़की ने किसी समवन यानी एक जने से बात करी, वो एक जना कौन है, सी न्यू, जिसको वे जानती थी। न्यू इसकी स्पेलिंग है। इन दी सिटी, उसी सिटी के अंदर, एंड मूड, और मूड यानी जल्दी, चली गई, विद दैट फैमिली, उस फैमिली के पास चली गई जिसको वो जानती थी। ऑन सितंबर 21, 21 सितंबर को, सी बिगेन, बिगेन का मतलब शुरू हो गई, बिगेन शुरू होगी, टू कंप्लेंट अबाउट इंटेंस एब्डोमिनल पेन। सी बिगेन, उसको शुरू होगी, टू कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत, अबाउट इंटेंस एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल का मतलब होता है पेट, पेट में दर्द होना शुरू हो गया, इसको मैं एब्डोमिनल को डार्क कर देता हूं, इसका मतलब पेट में दर्द होना शुरू हो गया। दी फैमिली, तब फैमिली टुक हर टू दी गवर्नमेंट रन जनाना हॉस्पिटल। टुक का मतलब होता है ले गई, और टुक ही इसकी वर्ब है सेंटेंस की। टुक
हर टू दी गवर्नमेंट रन जनाना हॉस्पिटल, उसको जनाना हॉस्पिटल ले गई। वेयर, जहां पर शी डिलीवर्ड ए डेड गर्ल, डिलीवर का मतलब होता है बच्चा पैदा करना, उसने वहां पर एक बच्चा पैदा किया। दी ऑफिशियल सेड, ये पुलिस वालों ने बताया। एडिंग दैट, एडिंग का मतलब इसमें कुछ ऐड करते हुए, दैट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे की बात है, ट्यूसडे को उन्होंने कुछ और मसाला ऐड किया। दी लोकल फैमिली, जो उसको हॉस्पिटल ले गई थी, who took the girl to the पुलिस स्टेशन, जो उसको पुलिस स्टेशन लेके गई, एंड लॉज एन FIR, और एक FIR दर्ज कराई। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दैट कि बोथ द सस्पेक्ट्स, सस्पेक्ट का मतलब जिन पर शक है उनको सस्पेक्ट कहते हैं, रिमेन ऑन द रन, यानी भागे हुए हैं। रिमेन ऑन द रन का मतलब भगोड़े हो रखे हैं। शी डज नॉट हैव मच इंफॉर्मेशन, उसके पास में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अबाउट द टू एक्यूज्ड, दोनों अपराधियों के बारे में उसके पास कोई सूचना नहीं है। अबाउट देयर फुल नेम्स, उनके फुल नेम के बारे में, एंड अदर इंफॉर्मेशंस, और दूसरी इंफॉर्मेशंस के बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं है। सेड दी ऑफिशियल्स, ऐसा पुलिस के ऑफिसरों ने बताया। DCP, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस, DCP का फुल फॉर्म होता है हनुमान प्रसाद मीणा, जिनका नाम है हनुमान प्रसाद मीणा, टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया को उसने बताया। क्या बताया? ये डायरेक्ट स्पीच है यहां से लेकर यहां तक, इसलिए डबल इनवर्टेड कोमा में बंद है। उन्होंने बताया DCP ने कि डिफरेंट टीम्स आर वर्किंग, अलग अलग टीमें काम कर रही हैं, टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को गिरफ्तार करने के लिए, अरेस्ट यानी गिरफ्तार। दिस केस, जो ये वाला जो केस है, हैज बीन रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर हो चुका है अंडर सेक्शन ऑफ पोस्को, ये पोस्को के सेक्शन के अंदर रजिस्टर हो चुका है। एंड BNS, BNS का मतलब था भारतीय न्याय संगति के अंदर, एंड इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, और ये इज बिंग का मतलब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बाई एन ACP लेवल ऑफिसर। एन ACP का मतलब होता है एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इस लेवल पर ये इसकी केस की इंक्वायरी चल रही है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने एक चैप्टर को स्टार्ट से लेके एंड तक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, लेकिन सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के आपके सामने रख दिया। तो इस तरह से अगर हम प्रत्येक सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर समझ जाएंगे तो हम पूरे सेंटेंस का मीनिंग हमारे सामने होता है और बहुत अच्छा मीनिंग होता है। इस तरह से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा है इसी तरह से हम सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, बशर्ते हम इस तरह से प्रैक्टिस करें। दोस्तों मैंने भी ऐसे ही इंग्लिश न्यूज़पेपर की पढ़ने की प्रैक्टिस की है, और इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस से आपके सामने बता रहा हूं कि अगर इस तरह से प्रैक्टिस की जाए तो बहुत जल्दी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर इंग्लिश भाषा समझ करके, इसको बहुत गहरी चीज समझ करके, या इसको डिफिकल्ट चीज समझ करके टिपिकल समझेंगे तो ये एक बहुत बड़ा समुद्र जैसा लगेगा, लेकिन आप इसको अगर ट्रिक और टेक्निक से पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी इंप्रूव कर लेंगे। ये मेरा दावा है, वादा है। किसी को कोई डाउट हो, शक हो, मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तैयार हूं। ओके, गुड बाय। कल फिर मिलेंगे एक टॉपिक के साथ।